एक बार चाणक्य ने कहा था कि जहां आपकी इज्जत ना हो वहां पर कभी भी बार बार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं जब चाणक्य को नंद वंश की सभा में अपमानित किया गया, सबके सामने घोर अपमानित किया गया उस समय, तब उन्होंने वही डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत को किसी के पैरों के नीचे नहीं गिरने देंगे। और वही अपमान उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन करके निकला। आपने भी पढ़ा होगा ये सब कुछ। 2000 साल पहले चाणक्य ने एक ऐसी बात कह दी थी जो आज भी लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और ये वीडियो हम उसी के ऊपर लेकर के आए हैं। चाणक्य की जो भी नीतियां थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा उस टाइम के एडवांस थी, जो कि आज भी फॉलो की जा सकती है। वो कहते हैं कि जहां आपकी इज्जत ना हो वहां जाना बंद कर दो इमीडिएटली। और अति ईमानदार व्यक्ति सबसे ज्यादा दुख उठाता है, उसको सुख नहीं मिलता अगर वो सोचता है कि भाई मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन उल्टा होता है उसके साथ, वो ज्यादा दुखी होता है। और कमजोर इंसान बदला लेता है, बुद्धिमान इंसान हमेशा नजरअंदाज करता है। उसके पास जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं ध्यान देने के लिए, इसलिए वो इन चीजों को हमेशा इग्नोर करता आता है और बदला लेना वो साइड में कर देता है। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेता है उससे दुनिया हमेशा हारती है। अगर दुनिया सोचे कि मैं इसे जीत जाऊंगी तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए किसी को भी अगर हराना है, सबसे पहले अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दें और अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। कभी कभी लाइफ भी हमें एग्जैक्टली वही लेसन सिखाती है कि लोगों को खुश करने के चक्कर में हम खुद को खोना स्टार्ट कर देते हैं। हम उन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, उनके आगे पीछे भागते रहते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं और हमारे बारे में पीठ पीछे बातें करते रहते हैं, लेकिन हम अच्छा बनने के चक्कर में बार बार उनके पास जाते रहते हैं, उनकी गलतियों को, उनकी बातों को भूलते रहते हैं। हम उन रिलेशनशिप्स को बचाने की कोशिश करते हैं जहां से हम एफर्ट लगा रहे होते हैं और सामने वाला हमारा मजाक बना रहा होता है या फिर हमें इग्नोर कर रहा होता है। और धीरे धीरे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लग जाती है। और ऐसे में सामने वाला भी कभी आपको सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि इतना इग्नोर करने के बाद भी, इतना बुरा भला बोलने के बाद भी आप उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। आपकी इज्जत तो कहीं से भी नहीं बनेगी और सेल्फ रिस्पेक्ट तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, क्या आप जानते हैं? वो होती है खुद को अंडर एस्टिमेट करना। बहुत से लोग लाइफ में इसलिए हर्ट नहीं होते क्योंकि दुनिया बुरी है, वो इसलिए हर्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करने स्टार्ट कर दिए है। जो दूसरा वैलिडेट करता है, दूसरा उनके लिए राय रखता है, बस वही मान के बैठ जाते हैं। किसी ने मैसेज इग्नोर कर दिया आपका तो आपका मूड खराब हो गया, किसी ने आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया तो लगता है कि भैया दुनिया खत्म हो गई हमारे लिए, हम एनफ ही नहीं है, हम इस लायक ही नहीं है। और यहीं से इमोशनल सफरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप हर किसी को खुश करने में लग जाते हैं, आपकी जिंदगी उसी में निकल जाती है। आपकी ये हैबिट बन जाती है कि हमेशा दूसरे को खुश करते रहे, अपने आप को परेशान करते रहे। और आप अपने आप को खुश करने के तरीके ढूंढने की बजाय आप बार बार रोज नई चीजें ढूंढते हो जिससे आप सामने वाले को खुश कर सके, क्योंकि आपकी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है वो सामने वाले के हाथ में चला जाता है। तब लोग आपकी काइंडनेस को वैल्यू नहीं करते हैं और ये सारी चीजें जो होती है आपकी डेली रूटीन में आ जाती है। आप हमेशा पीपल प्लीजिंग जो होते हैं उस कैटेगरी में आ जाते हैं। आप हमेशा अवेलेबल रहोगे हर किसी के लिए, तो लोग आपकी एब्सेंस की वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। आप हर बार कॉम्प्रोमाइज करोगे तो लोग आपकी बाउंड्रीज तोड़ना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे आप अंदर से इमोशनली वीक फील करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, एक मोमेंट ऐसा होता है जब इंसान थक जाता है। हर किसी की अपनी लिमिट होती है। वो रियलाइज करता है कि दुनिया को इम्प्रेस करते करते वो खुद से ही दूर हो गया है। और वही जो दिन होगा ना, याद रखिएगा, वहीं से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सिर्फ इज्जत देते रहो और बाकियों के साथ नहीं करो कुछ भी अच्छा काम। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी फीलिंग्स भी मैटर करती है और मुझे भी पीस डिजर्व करनी है। लाइफ देखिएगा, आप हमेशा जब आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे पहले, तो लाइफ आपकी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन भी आप खुद को वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हो, उस दिन से लाइफ बदलनी स्टार्ट हो जाती है। आप अननेसेसरी लोगों को चेस करना बंद कर देते हो। आप हर बात पर्सनली लेना बंद कर देते हो। आपको साइलेंस से डर नहीं लगता है। आपको अकेलापन पनिशमेंट नहीं लगता है, पीस लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आप ओवर थिंकिंग से बाहर आना स्टार्ट कर देते हो। सच बताएं आपको, बहुत बार लोग हमें तब तक इग्नोर करते हैं जब तक हम खुद को इग्नोर करते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों के बिहेवियर में आप देखेंगे ऑटोमेटिकली चेंज आने लग जाएगा।
क्योंकि दुनिया वही रिफ्लेक्ट करती है जो आप खुद के बारे में बिलीव करते हो। आप अगर अपने बारे में लो सोच रहे हो तो दुनिया भी ऑफ कोर्स लो ही सोचेगी। आपने जब जिसका शरीर है, जब वही उस शरीर को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहा है, अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, अपनी पीस ऑफ माइंड को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो भला दुनिया क्यों देगी। अब इसमें आप एक बात समझिए, भगवान ने आपको किसी के पीछे पीछे भागने के लिए नहीं बनाया है, ये चीज आप याद रखिएगा। आपकी जो सोल की भी वही वैल्यू है जो दूसरे की है, यानी कि जब दूसरे को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने को भी तो इंपॉर्टेंस दीजिए ना, अपने को भी रिस्पेक्ट दीजिए। कभी कभी जो लोग आपको लूज कर देते हैं वो एक्चुअली आपकी वैल्यू डिजर्व ही नहीं करते हैं। अगर आज आप इमोशनली हर्ट हो, आप इग्नोर्ड फील करते हो, या लगता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, तो आपको ये सोचना है कि आप अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आप अगर दूसरे पे विश्वास करते हैं कि वो हमें आकर के जो है हमारी तारीफ करेगा, हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलेगा, गुडी गुडी चीजें बोलेगा, लेकिन आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, तो भाई ऐसा कैसे चलेगा। एक चीज आप याद रखना, दूसरों से रिस्पेक्ट मांगने से पहले आप पहले सोचिए कि क्या आपने अपने को रिस्पेक्ट दी है, क्या आप अपने से बात करते हैं, अपने अंदर शांति है, आपके अंदर ही अगर विचार उमड़ते रह रहे हैं, आप ही अगर अंदर से बहुत ज्यादा आप टेंशन में है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया आपको बुरा लग गया, किसी ने आपके लिए अच्छा बोल दिया आपको अच्छा लग गया, हर चीज आप पर्सनल लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, तो आप सोचिए आप अपने शरीर के साथ कितना नुकसान कर रहे हैं, आप अपने सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, आपकी बॉडी में नेगेटिविटी कितनी अंदर आ रही है, आपको ऑरा डाउन हो रहा है, आपकी वाइब्स डाउन हो रही है। एक तो बात है कि अगर कोई किसी की बुराई करता है तो उसकी तो साथ बुरा होता ही है, लेकिन आप उसकी बुराई को सच मान लेते हैं, यानी कि उसने आपके बारे में नेगेटिव बोला है, तो आप अपना जो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, वो उससे भी ज्यादा बुरी बात है। जो कर रहा है बुरा उसके साथ तो बुरा होना है, उसका तो ठीक है, उसकी आदत है, लेकिन आप कम से कम अपने लिए कर सकते हो, स्टैंड ले सकते हो कि आपके ऊपर कुछ आ रहा है, आपको कुछ पता लग रहा है, तो आप उससे विचलित बिल्कुल भी ना हो। खुद को रिस्पेक्ट देना सीखिए आप, और खुद को इमोशनली टॉर्चर करना बंद कर दे, अपने को बिल्कुल टॉर्चर ना करें, क्योंकि आपका जब तक शरीर है तब तक आप हैं। तो इस शरीर को आपको ठीक रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, हेल्दी रखना है, इसका ध्यान आपने रखना है। दूसरा जो है वो अपने शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इस शरीर के लिए, इस पीस ऑफ माइंड ऑफ दिस शरीर, जो इस शरीर के पीस ऑफ माइंड के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, आपको इसका ध्यान रखना है। हर जगह एक्सप्लेन करना बंद करो, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, किसी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप तो वहां पर एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी को प्रूव करना बंद कर दो कि भाई मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बोला है और आपको पता लग गया है, तो आपको उसको जस्टिफाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो उनके बीच की बात है, उनकी थिंकिंग है, वो कैसा पर्सपेक्टिव रहते हैं, उसका फल उनको मिलेगा। लेकिन आपको जब पता लग गया तो आप वहां जा करके आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। लाइफ बहुत छोटी है, इसमें चिल करिए, आप अपने पे ध्यान रखिए, अपने बारे में आप सोचिए। हर किसी को प्रूव करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जिस दिन ये करेंगे, जब तक ये करते रहेंगे, तब तक सामने वाला इंसान अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता रहेगा कि भैया मेरे हाथ में इसका लाइफ कंट्रोल है, मैंने इसके बारे में कुछ बोला तो इसको लगता है कि सच ही होगा, तभी इसको मिर्ची लगी। तो इसलिए जैसे ही आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही आपके साथ और ज्यादा बुरा होता रहेगा। इसलिए कभी भी आप किसी को एक्सप्लेन करने में मत लगी रहिए, लेकिन अगर आप गलत है तो अपने को ठीक करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। लेकिन अगर आप गलत नहीं है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो लोग आपकी वैल्यू समझते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती है, और जो लोग आपको डाउनग्रेड करना चाहते हैं वो ऑफ कोर्स आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जो कि आपको हर्ट हो और आपको बुरा लगे, ताकि आपको मोरल डाउन हो जाए, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कुछ करते हैं। तो चाणक्य की जो नीति, हमेशा इसको याद रखें कि जहां पर इज्जत ना हो वहां आप कभी ना जाए, और किसी को भी अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की इजाजत आपको नहीं देनी है, क्योंकि चाणक्य नीति के 7 कड़वे सच जो है वो यही कहते हैं कि फेक पीपल, लालच, डिसरिस्पेक्ट, साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल और ट्रस्ट और लोनलीनेस, इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे, अगर आप इसके बारे में मटेरियल चाहेंगे तो भी ऑनलाइन मिल जाएगा। वो खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेता है उससे दुनिया हार नहीं सकती है, वो दुनिया को कंट्रोल करने का, जीतने का दम रखता है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको इसका जो हमारा जो मोरल था, हमारा जो सारांश था, जो हम कहना चाहते थे, वो इसके थ्रू हम आपको समझा पाए। वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।